नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में आइए देखते हैं यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के बारे में। उसके फेज़ कितने होते हैं, कितने पैटर्न्स होते हैं, कितने मार्क्स आने ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं, और आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ही कर सकते हैं तैयारी या पहले से कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट तथ्य जो है आइए देखते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न्स में 3 फेज़। पहला प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो सीसेट क्वालिफाइंग पेपर होता है, दूसरा होता है जीएस पेपर। जीएस पेपर 1 जिसके मार्क्स जोड़े जाते हैं, जिसके मार्क्स से आपका कट ऑफ निकलता है। इससे आपको तय हो जाता है आपका कि आप मेन एग्ज़ाम में जाएंगे या नहीं जाएंगे। या सीसेट है, सीसेट को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि यह एक खाली क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, बहुत टफ है। तो ध्यान देने वाली बात है, यह खाली क्वालिफाइंग है और यह जीएस है, यहाँ से आपके कट ऑफ निश्चित होते हैं। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है यह 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रखता है। मतलब आपके 3 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चंस और भी उसके नंबर्स नहीं जोड़े जाएंगे, वह भी गलत साबित हो जाएगा। तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग के साथ में प्रीलिम्स होता है। जीएस के इसमें पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, इंडियन कल्चर्स, हिस्ट्री, ढेर सारे विषयों से यह जीएस पेपर भरा होता है। या ऑब्जेक्टिव होता है, केवल आपको OMR मार्कशीट पर ट्रिक करना रहता है, गोला भरना रहता है, यहीं से यह काम हो जाता है। ठीक है, तो एक दिन में 2 पेपर देना पड़ता है, पहला जीएस का, दूसरा सीसेट का। यह हो गया आपका प्रीलिम्स। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो गए, कट ऑफ आपका निकल गया, तो आपको मेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर से फॉर्म भरना पड़ता है। तो मेंस में अगर आप आ गए हैं तो मेंस में पेपर कितने होते हैं? 9 पेपर होते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपसे 9 पेपर कराया जाएगा। जी तोड़ मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो अगर प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकलना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपने अच्छी से तैयारी की है तो देखिए पहला क्या होता है, पेपर 1, पेपर 2 है, जिसे पेपर ए और बी भी कह सकते हैं। या एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लैंग्वेज हैं, जो हमारे 22 भाषाएं हैं, उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। कौन सा? हिंदी, मराठी, या जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषा है, गुजराती, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, खाली क्वालिफाइंग पेपर है, या इसमें पास होना ज़रूरी है, 300 मार्क का होता है। और एक इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी में आपको पास करना होता है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते। ये दोनों के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। एक तो आपका भाषा होता है, या आप हिंदी ले लीजिए, उत्तर भारत के साइड से, उत्तर भारत के साइड में है तो हिंदी अच्छी खासी रहती है सबकी, तो हिंदी चलती है, वहाँ से आप हिंदी ले सकते हैं। और दूसरा इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें 33 मार्क्स कम से कम आपके आने चाहिए, 33% आने चाहिए। 300 में से 33% आ जाएंगे आपके तो आप पास हैं। ठीक है, तो ये दोनों के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं मेंस में। अब पेपर काउंट फॉर द मेरिट के लिए जो पेपर के जो नंबर्स हैं यहाँ से जोड़े जाते हैं। पेपर्स 1 पेपर जीएस में फर्स्ट पेपर होएगा आपका जीएस का। जीएस में फर्स्ट पेपर आपका यहाँ से जीएस 1 2 3 4 4 जीएस है। 4 जीएस, 1 एस्से और 2 ऑप्शनल। जो आपकी ऑप्शनल है वह एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि इस जीएस में आपका हेल्प कर सके। जैसे हिस्ट्री हो गई, हेल्प करती है, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, ये सब जो सब्जेक्ट है ना, यह पूरे जीएस में आपको हेल्प करते हैं। जैसे आप पॉलिटी उठा लीजिए तो इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, यह सब ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछा जाता है जीएस में, यहाँ से भरमार होती है। ऑप्शनल में बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर आपने पॉलिटी लिया हुआ तो जिसकी आपकी जो इसमें पकड़ है, आप बायो से हैं, मैथ से हैं या फिजिक्स से हैं, जिसमें आपकी पकड़ है वह आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा चूज करना चाहिए कि जिसमें हमारे जीएस के लिए हेल्प हो सके, ऐसा ऑप्शनल लेना बहुत ज़रूरी है। और ऑप्शनल पेपर होते हैं 500 नंबर के, यहाँ पर 250 के 2 पेपर होते हैं। 500 में से अगर आपने 350 नंबर्स भी पा गए ना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है
IAS बनने के लिए और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ऑप्शनल पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 GS है जिसमें एक एथिक्स रहेगा, इसमें सॉल्व करना पड़ता है। जैसे आप जा रहे हैं कहीं पर, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 10 मिनट बाकी है, एक्सीडेंट हुआ, तो आप पहले एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे कि एक्सीडेंट हुए आदमी को अस्पताल में पहुंचाएंगे, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में लिख कर बताइए। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि एम्बुलेंस को कॉल किया, उनके पहचान वालों को कॉल किया, वो लेके गए और हम एग्ज़ाम हॉल में चले गए। कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा एथिक्स समझना पड़ता है, एथिक्स को पढ़ेंगे तो ईजी रहता है। इसमें भी 100 से 150 नंबर आप ला सकते हैं, 150 मार्क्स ला सकते हैं। और एस्से, एक एस्से का पेपर होता है, एक एस्से में खंड ए खंड बी, सेक्शन ए सेक्शन बी से आपको 2 एस्से लिखना पड़ता है। 2 एस्से में अगर आपने 150 मार्क्स ले लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होएगा आपके रैंक को सुधारने के लिए। तो और GS में 4 GS है, 250 250 250 करके, तो इसमें अगर 100 नंबर का एवरेज आपने पकड़ लिया, 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर और ये 100, इसमें 400 नंबर ए, 300 नंबर ए, 700 और 350 ए, 1050। अगर 1000 के आप आसपास पहुंचते हैं, टोटल मिला के 1750 नंबर यहाँ पे मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब इनके जो मार्क्स हैं, मार्किंग जो 1750, लेकिन आपको अगर 1000 नंबर मिल गया ना तो IAS के लिए आप दावेदार हो सकते हैं। तो इसमें एस्से में 250 में 250 नंबर का जो एस्से होता है, इसमें से अगर आप 150 नंबर ला लिए ना तो तोड़ नहीं आपका। और एथिक्स में 150, चारों GS में 100 नंबर आ गए। और ऑप्शनल पेपर को अच्छे से तैयार किए हैं तो 300 350 अराउंड अगर आप ले लिए, आपके नंबर इतने आ गए तो बेस्ट ऑफ द IAS आप चूज़ किए जा सकते हैं। तो ये हो गए GS के 4 पेपर, एस्से के 1 पेपर, 1 एथिक्स होता है, इसी में 2 ऑप्शनल होता है। अगर यहाँ से आप क्वालिफाइंग कर गए, यहाँ की आपकी मेरिट निकल गई, उसके बाद आपको बुलाया जाता है पर्सनालिटी टेस्ट, जो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए आपको करंट अफेयर और अपने बारे में अच्छी जानकारी लेना ज़रूरी रहता है। और आपकी जो सोच है, कैसी सोच है, आप कैसे उनका सामना करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, यह सब देखा जाता है पर्सनालिटी टेस्ट में। आपका एटीट्यूड टेस्ट यहाँ पर 275 नंबर का होता है। अगर आप 200 नंबर भी पा गए ना, 180 प्लस 150 लगभग सबकी एक एवरेज होती है, 180 200 नंबर अगर पा गए तो वेरी गुड। और यह हो गया आपका इंटरव्यू। अगर आपको जानकारी और चाहिए कि कैसे तैयारी की जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो पूरी सब्जेक्ट के और कौन कौन से बुक हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको करा दिया जाएगा। फिर भी आपको बता देता हूँ, NCERT मस्ट है। NCERT है ना, 10th 11 12 10 11 12 की जो NCERT है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आपकी जो बेस बराबर नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट आपका जो ऐसा है जिसका बेस आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो आप नीचे चले जाइए, 6 7 8 ऐसा 6 to 12 लोग बोलते हैं, लेकिन बेस बना के रखेंगे। इतना तो सबको पता ही है। अगर 10th 11 12 की अगर आप अच्छे से NCERT कर लिए, इनकी पढ़ाई कर लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है 6 7 8 की पढ़ने के लिए। तो अगर आप देख लीजिएगा आपका बेस कैसा है, सबके ऊपर डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप मैथ से हैं, बायो से हैं, आर्ट्स से हैं, किसी से भी है, तो आप सब तैयारी कर सकते हैं UPSC के लिए। और एज क्राइटेरिया लगभग 30 से 32 साल के आसपास होती है जनरल के लिए। और यहाँ पर करना रहता है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी चलेगा, ग्रेजुएशन से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और तैयारी के लिए, तैयारी आप 10वीं क्लास से भी कर सकते हैं, 12वीं से बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपने इंटर क्लियर कर लिया है, वहाँ से आप तैयारी करेंगे, 3 साल आपके जो होते हैं, 3 साल का जो आपका ग्रेजुएशन होता है, इसके दौरान आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर मन लगाकर तैयारी करेंगे, इसी साथ में आपका UPSC की पूरी जो सिलेबस है, प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। फास्ट के लिए आपको बता देता हूँ, NCERT,
NCERT लिख लीजिए। NCERT की तैयारी 10, 11, 12वीं क्लास की जैसा बेस हो आपका, नहीं तो थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं। ठीक है, NCERT करंट अफेयर्स, दृष्टि के करंट अफेयर्स हैं, मैगज़ीन आती हैं योजना का, और ढेर सारी मैगज़ीन है। मैं आपको उसमें जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी होता है। बुक हैं कौन सी, स्पेक्ट्रम की, नितिन सिंघानिया, जो हाई क्लास के बुक है उनके नाम के साथ में, और उनके कौन से बुक का कौन सा राइटर है, सबके साथ में नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। टाइम कम होने के नाते चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।